नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। इसी बीच मुलाकातों के दौर ने सियासी अटकलें तेज कर दी है। बीजेपी चिराग पासवान को साथ लाने में लगभग कामयाब होती दिख रही है। वहीं अब बीजेपी की नजर जीतन राम मांझी पर है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का इतिहास पलटी मारने का रहा है। फिर भी बीजेपी मांझी को इतनी अहमियत क्यों दे रही है, समझिए इस रिपोर्ट से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ज्यादातर राजनीति नीतीश कुमार के साथ की है, जिसके चलते वो नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं। इतने करीबी कि 2014 लोकसभा चुनाव में जब हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तब उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बनाया था। लेकिन सीएम बनने के बाद मांझी ने ऐसी पलटी मारी कि नीतीश कुमार भी हैरान रह गए। वहीं मांझी को कुर्सी से हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने अपनी अलग पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनाई। इसके बाद बिहार में फिर चाहे एनडीए की सरकार रही हो या महागठबंधन की, वो उसमें शामिल दिखे। 1-2 साल को अगर छोड़ दे तो बिहार में जब सरकार बदली है तो वो पलटी मारकर उसमें शामिल हो जाते हैं। जहां वो 2017 में महागठबंधन में थे, वहीं नीतीश ने पाला बदला तो 2020 विधानसभा में एनडीए के साथ आ गए। नीतीश ने फिर पाला बदला तो मांझी भी उनके साथ महागठबंधन में चले गए। मांझी की पार्टी के महज 4 विधायक होने के बाद भी नीतीश मंत्रिमंडल में एक सीट उनके या उनके बेटे के लिए रिजर्व रहती है। वहीं जीतन राम मांझी दबाव की राजनीति करने में माहिर माने जाते हैं। इसीलिए कुछ दिनों से मांझी बिहार सरकार में अपनी पार्टी के लिए एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। साथ ही राज्यपाल कोटे से खाली हुई उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट पर भी उनकी नजर है। मांग पूरी नहीं होने पर वो शराबबंदी पर सवाल खड़े करते हैं। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने पर नाराजगी जाहिर करते हैं। फिर अगर इन सब को लेकर नीतीश कुमार नाराजगी जाहिर करे तो उससे पहले हमेशा उनके साथ रहने की मां कसम खाकर अपनी निष्ठा भी साबित कर देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो पीछे से जीतन राम मांझी भी महापुरुषों के सम्मान का बेड़ा उठाकर अमित शाह के दरबार में हाजिर हो गए, जिससे कयास लगाए जाने लगे कि मांझी 2024 से पहले एक बार फिर एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मांझी की नजर इस बार राज्य की सत्ता पर नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में शामिल होने की है। वहीं मांझी या उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाया है। इसके बाद भी अमित शाह उन्हें तरजीह इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी के पीछे करीब 6% मुसर और उनकी उपजाति नैया भुइया का वोटर है। जीतन राम मांझी इस जाति के निर्विवादित सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी बिहार में छोटे दलों को साधकर वोट का बड़ा पैकेट बनाना चाह रही है। इसको लेकर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की अहमियत ज्यादा हो जाती है। बिहार में करीब 16% दलित वोटर हैं, जिसमें पासवान जाति के करीब 7 और मुसर जाति के 6% वोटर हैं। वहीं रविदास जाति से बीजेपी के पास बड़ा चेहरा जनक राम है। बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र में करीब 40 से 50 हजार दलित वोटर हैं। 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलित खासकर पासवान और मुसर वोटर मिलकर जीत हार तय कर सकते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि बिहार में दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दलित नेताओं को साथ लाए। इससे बीजेपी भी मजबूत होगी, साथ ही पार्टी के साथ बड़ा वोट बैंक भी जुड़ेगा। इसीलिए बीजेपी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को अहमियत दे रही है। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।